नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से। किसी भी आपदा व हवाई हमले के दौरान नागरिकों को संयम, धैर्य व सूझबूझ से कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार ने बीएलजे इंटर कॉलेज महुरिया के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस पर आयोजित ब्लैक आउट मॉक ड्रिल कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के नागरिकों को देते हुए व्यक्त की। पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा नेता सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर बीएलजे ग्राउंड पर आपदा मित्रों, नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयं सेवकों, एनसीसी, युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों, फायर ब्रिगेड व पुलिस के जवानों के द्वारा हवाई हमलों के दौरान बम विस्फोट के बाद स्वयं से बचने व लोगों को शेल्टर हाउस अस्पताल पहुंचाने, आग लगने पर फायर मशीन व फायर ब्रिगेड के द्वारा आग बुझाने, 4 मंजिला इमारत में फंसे घायलों को सुरक्षित उतारना तथा उन्हें उपचार हेतु स्ट्रेचर के माध्यम से प्रथम उपचार एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया गया। तत्पश्चात हवाई हमले के दृष्टिगत बचने के लिए ऊंची नीची आवाज में सायरन बजाकर तहसील सदर महुरिया व आसपास के क्षेत्र में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल किया गया तथा विभिन्न वॉलंटियर्स के द्वारा आपात स्थिति व आपदाओं से बचाव के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बीएलजे ग्राउंड के सामने जीआईसी छात्रावास के 4 मंजिला भवन के ऊपर फंसे घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से रस्सी के सहारे सुरक्षित ऊपर से नीचे उतारा गया। तत्पश्चात स्ट्रेचर पर लाद कर उपचार हेतु वॉलंटियर्स के द्वारा उचित स्थान पर भेजने का शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी नागरिकों के द्वारा काफी प्रशंसा की गई। इस दौरान छोटी सी झोपड़ी में आग लगाकर नागरिकों के द्वारा शोर मचाए जाने पर तत्काल वॉलंटियर्स की छोटी हैंड फायर मशीन लेकर तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाते हैं। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड पहुंचता है और पूर्णतया आग को बुझा देता है का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात पुनः सायरन बजाया जाता है तो सभी घरों की लाइटें पुनः जल जाती है और विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कहा कि हवाई हमला सहित अन्य आपदा की स्थिति में नागरिकों को सबसे पहले संयम बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान घबराएं नहीं, बल्कि सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई विस्फोट हो जाए या नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई मामला हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में बिजली बंद की जाती है। इस दौरान लोगों को संयम के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके स्मृति इस कार्यकाल का आयोजन किया जाता है। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में आपदा के समय राहत व बचाव से संबंधित सभी विभागों के द्वारा इस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, एनडीआरएफ, एनएसएस, होमगार्ड, आपदा मित्र, नागरिक सुरक्षा, स्वयं सेवक, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के द्वारा अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन किया गया। सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा विभाग इसका मुख्य आयोजक है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह शहर के जो भी जिम्मेदार नागरिक को जोड़ते हुए उपरोक्त कार्यक्रम का जन जागरूकता हेतु अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस के लोग प्रशासनिक मशीनरी व जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा में स्वयं सेवकों की टीम को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि लोग आगे आए और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक बनकर प्रशिक्षण लें ताकि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। उक्त अवसर पर कार्यक्रम का सफल संचालन नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक संतोष ने किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयं सेवक शैलेंद्र अग्रहरी, युवा कल्याण अधिकारी उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला, आपदा विशेषज्ञ अंकुर गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी, आपदा मित्र सहित वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि मॉक ड्रिल के अवसर पर जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार का क्या कहना है।
आज खब- 23 जनवरी है, पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में ये देश को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। आज की मॉक ड्रिल में ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, होमगार्ड्स के हैं, एनडीआरएफ की टीम है, आपदा मित्र है, इसमें जो है एनसीसी और एनएसएस के प्रतिभागी हैं, होमगार्ड है, सभी तरह के विभाग जो आपदा एवं राहत के कार्य में प्रतिभाग करते हैं जी, उनके लिए एक प्रशिक्षण सत्र हम लोगों ने 18 को पहले किया था और आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जैसे किसी प्रकार की अगर त्रासदी की संभावना होती है, चाहे वो मानव जनित कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, अग्निकांड हो या कोई दैवीय आपदा हो, जैसे उसमें राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ रिस्पांस कैसे दिया जाए जिससे कि लोगों को नुकसान कम से कम हो, इसी को एक मॉक ड्रिल की गई है। फायर ब्रिगेड के द्वारा भी किया गया है। तो इस तरह से जो सभी संबंधित विभाग हैं उनको किया गया है और इसमें निश्चित तौर पर क्योंकि सिविल डिफेंस से इसमें एक नोडल विभाग की तरह बनाया गया है, सिविल डिफेंस का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रशासन और पब्लिक के बीच में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए और लोगों को इस मामले में उनको जागरूक करने के लिए कि वो सहयोगात्मक रुख रखें और किस तरह से लोगों को अधिक से अधिक राहत का कार्य कम से कम समय में किया जाना संभव है। ठीक है, इसके लिए आज का ब्लैकआउट और ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक।